नारद जी कहने लगे अच्छा तो भगवान भोले शंकर आपको सारी बात बताते हैं? बोले हाँ सारी बात। और नारद जी तुम्हें मैं क्या बताऊं, मुझसे तो भगवान भोले शंकर इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि जो गुरु मंत्र होता है ना, गुरु मंत्र जो होता है वो गोपनीय होता है। श्रुति कहती है गोपनीयम 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 प्रयत्नत। एक बार गोपनीय नहीं कहा, 3 बार गोपनीय, क्योंकि गुरु मंत्र जो होता है वो इतना गुप्त रखा जाता है कि उसका उच्चारण इस जीव से भी नहीं होना चाहिए, केवल मन में उसका उच्चारण होना चाहिए। नारद जी वो गुरु मंत्र भी भगवान भोले शंकर ने मुझे बता दिया, इतना प्रेम करते हैं। नारद जी कहने लगे अच्छा बहुत प्रेम करते हैं तुमसे तो? बोला हाँ। नारद जी बोले कभी आपको ये बताया है कि भगवान भोले शंकर ने जो माला पहन रखी है मुंडों की वो किसकी है? माता जी बोली वो तो कभी नहीं बताया। अच्छा माता जी अब हम जा रहे हैं, अच्छा माता जी अब हमें दूसरी जगह जाना है, प्रणाम करता हूँ। और नारद जी ने वीणा उठाया और चल दिए। और जाते जाते भगवान भोले शंकर को प्रणाम करते हुए कहते हैं प्रभु प्रणाम करता हूँ, माता जी याद कर रही हैं। नारद जी तो वहाँ से चले गए। भगवान भोले शंकर की समाधि पूर्ण हुई और भगवान भोले शंकर ने जैसे ही प्रवेश किया, जाकर के देखा तो माँ का चेहरा ही अलग। मैंने कल बताया ना ये चेहरा होता है ना, ये आईना होता है। व्यक्ति कितनी चिंता में है ये सब बता देता है, गुस्सा है क्रोधित है तो भी बता देता है। भगवान भोले शंकर ने देख लिया कि माता जी का चेहरा तमतमा रहा है। भगवान भोले शंकर ने पूछा क्या हमारे घर में नारद का आगमन हुआ था क्या? माता जी बोली नारद से तुम्हारी बड़ी बैर है, क्या बात है? नारद जी आए थे, बताओ क्या बात है? नहीं नहीं कुछ नहीं, पूछ रहे थे, हमें लग रहा है कि नारद जी आए थे। बोला हाँ आए थे। अच्छा आप इतनी क्रोधित क्यों हो? कुछ नहीं, तुम बहुत झूठ बोलते हो हमसे। भगवान भोले शंकर बोले हमने तो आपसे कभी झूठ बोला नहीं, यहाँ तक कि जो गुरु मंत्र गोपनीय था वो भी आपको बता दिया। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन तुमने कभी हमें ये बताया तुमने ये मुंडों की माला क्यों पहन रखी है? भगवान भोले शंकर कहने लगे आपने कभी पूछा ही नहीं। अगर आप कभी हमसे पूछती तो बताते कि ये मुंडमाला किसकी है, क्यों पहन रखी है? नहीं नहीं तुम महाकपटी लगते हो मुझे। किसकी है ये माला अब तो बता दो। भगवान भोले शंकर कहने लगे प्रिय ये माला तुम्हारी है। मतलब इस माला में 108 मुंड हैं और एक एक मुंड आपका है। मतलब बोले 108 बार आपका जन्म हो चुका है। माता जी कहने लगी अच्छा 108 बार हम मर गए और तुम एक बार भी नहीं? कौन सी बूटी पी रखी है आपने, ऐसी कौन सी अमृत पी रखा है कि आप नहीं मरते और हमें मरना पड़ता है? उस बूटी को हमें भी बताओ। भगवान भोले शंकर कहने लगे वो बूटी कोई ऐसी औषधि नहीं है कि इसे आपको दे दिया जाए और पी लिया जाए। माता जी क्रोधित हो गई, फिर तो आप महाकपटी हो, देना नहीं चाहते हो, है आपके पास और मना कर रहे हो। वैसे एक बात बताएं आपको, अगर वास्तविकता में गृहस्थ में रहना है तो भगवान भोले शंकर के परिवार से सीखिए गृहस्थ में कैसे रखा जाता रहना चाहिए। भगवान भोले शंकर का मंदिर तो आपने देखा होगा, देखा है ना? नहीं देखा? देखा है? देखा? बोलो हर हर महादेव। जब भोले शंकर का